जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 साथियों। ये बुक जो है आपका 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर कर रहा साथियों। ठीक है, वार्षिकी है। और ये देख लीजिए बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और भी इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में ये काम आने वाला है साथियों। करेंट अफेयर्स बहुत ही बढ़िया है, एडुटेरिया बहुत ही बढ़िया है साथियों। ठीक है, ये देखिए अंतरिम बजट 2024-25 का श्री निर्मला सीतारमन, श्री राम मंदिर, आर्य अवार्ड वगैरह मिला है, भारत रत्न जो मिला है इनको, उनका भी फोटो है, उनके भी बारे में कुछ बताया गया है। चलिए, तो हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चलते हैं साथियों चैप्टर पे। तीसरा सेट याद करना है, इसका सेकंड पृष्ठ है। 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 7 फरवरी 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक। चलिए इसी को याद करेंगे, इसको जूम आउट किए हुए हैं यहाँ से। आप लोग तैयार हो जाइए और लिख भी सकते हैं या सिर्फ स्थैर्य से ध्यान से सुनिए साथियों, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 1, हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है साथियों। ठीक है, चारों को पहले देख लिया जाए। ए है बिलारिका ज्वालामुखी जो कि चिली में है, बी है जेंस प्रायद्वीप जो आइसलैंड में है, और सी है माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है। तो क्या इनमें से तीनों है? चौथा आंसर है साथियों। तो हाँ साथियों, इनमें से सभी सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी। आगे दूसरा में आ जाइए। भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दवा युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों काकरापार, गुजरात में साथियों, यानी आंसर हो गया ए। आगे आ जाएंगे तीसरा में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देखेंगे। पहला है इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही बात है। और तीसरा है इसमें बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक इन्होंने जीता है साथियों। और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया है। तो आंसर में है ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2 दोनों, सी में है 2 और 3 दोनों, और डी में है साथियों 1, 2, 3 सभी साथियों। इसका सही आंसर है साथियों 1 और 3 दोनों। ठीक है, सी हो गया आंसर। आगे चौथा में आ जाइए। किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सवा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है साथियों? इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो डी है कुवैत। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 5 में, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़े ध्यान केंद्र वेद महा मंदिर का उद्घाटन किया है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों वाराणसी में, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे छठा में। हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उसके तमिल दर्शक उनके हिंदी भाषण का वास्तविक समय में अनुवाद सुन सके साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों भाषिनी। ठीक है, यानी आंसर हो गया ए। टूल का क्या नाम था? भाषिनी। आगे 7वां में आ जाइए। IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों 25%। आंसर हो गया ए। 8वां में आ जाएंगे प्रश्न संख्या।
ध्यान से सुनिएगा साथियों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सारे जितने भी करंट अफेयर्स के बुक हैं साथियों, खास करके आपका स्पीडी वो तो मैं डालता ही हूँ और वो भी डालूंगा। और साथियों जो नया वाला बुक आने वाला आया है साथियों लूसेंट, वो मैं डालने वाला हूँ। और जितने भी साथियों परीक्षा के लिए उपयोगी है साथियों, प्रयास करूँगा आंसर सेट उसको डालने के लिए साथियों, ठीक है। तो बहुत ही काम आने वाला है चैनल साथियों। चलिए 8वां में आ जाएंगे। भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग का काउंसिल के लिए चुना गया साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों उमा शेखर। आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे 9वां में। भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? इसका आंसर है साथियों मालदीव, ठीक है। आंसर हो गया डी। 10वां है। हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों आपका ए भी है और बी भी है, ठीक है। क्या है? नोवाक जोकोविच और आर्यना सवालोका, ठीक है। तो आंसर हो गया डी, जिसमें देखिए ए और बी दोनों है, ठीक है। राफेल नडाल नहीं है। आगे आ जाइए 11वां में आ जाएंगे। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है दोस्तों? हाल ही की बात है, महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को, ठीक है। आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे 12वां में आ जाएंगे साथियों। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेजी सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों केरल में, ठीक है। आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे 13वां में। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है साथियों? तो आंसर है साथियों, आंसर देख लिया जाए पहले। ए में है पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम, और बी में है शांति कार्यकर्ता अली अब्बू आबाद, और सी में है साथियों ए और बी दोनों। तो इनका राइट आंसर है साथियों ए दोनों, ए और बी दोनों ने ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीतने का काम किया साथियों, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे 14 नंबर में आ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुक्त बस यात्रा योजना शुरू की है साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों तेलंगाना, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 15 में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों अंतिम पंघाल, यानी आंसर हो गया डी। 16 में आ जाएंगे। PM जनमन योजना का उद्देश्य डैश क्या है, ठीक है, या उद्देश्य है भरना है। पहले देखते हैं जरा बारी बारी से इसको। ए में है जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से लाना, और बी में है महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, सी में है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, और डी में है कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है साथियों जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाना है, ठीक है। यहाँ आपको यही भराएगा, यानी आंसर हो गया ए, ठीक है। आगे 17वां नंबर में आ जाएंगे। ये भी खाली स्थान को भरना है। प्रश्न है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष डैश के लिए फिर से चुना गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, पहले आंसर देख लीजिए इसका। ए में है 2024 एवं 2025, बी में है 2026 एवं 2027, सी में है 2025 एवं 2026, और डी में है 2029 एवं
30। तो इसका राइट आंसर है साथियों आपका ए, 2024 एवं 2025। ठीक है, चलिए 18 में आ जाएंगे। 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे सेनकोप्स, ध्यान दीजिएगा इसको, सेनकोप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों आपका चंडीगढ़। आगे आ जाएंगे, आंसर हो गया सी। 19वें नंबर में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है साथियों? ये भारत ही है साथियों इसका आंसर, यानी कि बी। 20वां नंबर में आ जाएंगे। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है साथियों? तो इसका संबंध है साथियों यमन से, यानी आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 21 में। श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों अपना देश भारत, यानी आंसर हो गया ए, भारत के ही थे वे अधिकारी। 22वां में आ जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मारकॉन्ग, इनको याद रखिएगा नाम को, इसको का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था या किया गया है? वो उस समय ये बहुत चर्चा में था साथियों। तो इसका आंसर है साथियों म्यांमार के द्वारा। ठीक है, उधर से ही आया था, उसके तरफ से ही आया था, इसलिए उन्होंने ही नामकरण किया था। ठीक है, आगे 23वां में आ जाएंगे। पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए हैं साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। ए में है, बी में है राजस्थान और पंजाब, सी में है मध्य प्रदेश और पंजाब, और डी में है साथियों राजस्थान और गुजरात। तो आंसर यही है साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी आंसर हो गया ए। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 24 में। हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाईह और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है साथियों? इसका आंसर है साथियों ईरान ने। ठीक है, यानी आंसर हो गया सी। 25वां आ जाएंगे। निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है साथियों तेलंगाना, यानी आंसर हो गया सी। नंबर 26वां में आ जाएंगे। 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड नाम दर्ज किया था साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों ग्वालियर में, यानी आंसर हो गया बी। 27 नंबर में आ जाएंगे। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपयों में भुगतान किया है साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों UAE, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे 28वां नंबर में। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है साथियों? इसका आंसर है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 29 में। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA शुरू किया साथियों? इसका आंसर है साथियों, राइट आंसर आपका देखा जाए साथियों तो ए में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है चीन और डी में है साथियों जापान। तो आंसर इसका है डी साथियों, यही जापान। 30 में आ जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? इस साल के ही 2023 में ही है चर्चा में आया था साथियों कि किस राज्य के किस शहर को एआई की सिटी में विकसित करना साथियों। तो ये लखनऊ है साथियों। मोदी जी का जो गृह जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं बनारस से, उसी स्टेट का नाम लिया गया था। योगी जी का राज है साथियों, यानी आंसर हो गया डी। 31वां में आ जाएंगे। योगी जी ही मतलब कि वो अपना चाहते हैं कि वहाँ हम एक एआई सिटी बनाएं साथियों, सबसे पहले भारत में बनाएं। ठीक है, नंबर 31वां में आ जाइए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका आंसर है साथियों अंगोला। ठीक है, यानी आंसर हो गया सी। देखिए, ए में है नामीबिया, बी में कैमरून और सी में अंगोला, डी में है कांगो गणराज्य। वो सब नहीं है साथियों। ठीक है, इसने निकला है अंगोला ने। 32 में आ जाएंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? पहले इसको चारों को बढ़िया से देखना पड़ेगा। ए में है प्रमोद अग्रवाल, बीएससी के अध्यक्ष। सी में है संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। और सी में है, बी में थे संजय सिंह, अच्छा, सी में है जी राम मोहन राव, SEBI के कार्यकारी निदेशक। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है साथियों सभी। ठीक है, डी, सभी बात सही है तीनों का, ए का, बी का, सी का, तीनों का। ठीक है, आगे आ जाएंगे। नंबर 33 में आ जाइए। पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा। साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों सुकृता पाल, यानी सी हो गया। 34 में आ जाएंगे। FIH स्टार्ट अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जो कि हार्दिक सिंह, बी में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जो कि जैंडी वार्ड, और सी में है गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पूनिया, और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों उपयुक्त सभी, सारा कथन सत्य है तीनों। आगे आ जाइए 35वां में। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों केरल, आंसर हो गया बी। 36 में आ जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है साथियों क्रॉम्पटन, यानी बी। ठीक है, क्रॉम्पटन, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे आ जाइए 37 में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है पुलिस के द्वारा? इसका आंसर है साथियों ए, उत्तर प्रदेश। आगे आ जाएंगे 38 में। दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सा सुमेलित किया गया साथियों? इसका आंसर है साथियों ए में है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, सही है। बी में है 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ये भी सही है, यानी आंसर होगा साथियों उपर्युक्त सभी, यानी डी। प्रश्न संख्या 39 में आ जाएंगे हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है साथियों? इसका आंसर है साथियों मणिपुर, यानी कि बी। 40 में आ जाएंगे। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गया है साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों इंडिगो, यानी कि ए। 41 में आ जाएंगे। हाल ही में किस संस्था को लिप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? ठीक है, इसरो, बी। 42 में आ जाइए। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है?
उस टीम का नाम क्या है साथियों? हरियाणा। किसने जीता है? हरियाणा। यानी आंसर हो गया डी। 43 में आ जाएंगे। हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिससे केकेआर ने 24 करोड़ 75 रुपये में खरीदा है दोस्तों? 24 करोड़ 75 लाख रुपए में साथियों। आंसर है साथियों, आंसर देखा जाए साथियों इसका बी है साथियों, मिचेल स्टार्क। ए ठीक है। 44 में आ जाएंगे। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश। आंसर हो गया बी। 45 में आ जाएंगे। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत कहाँ, माने किस राज्य में होगी? किस राज्य से शुरुआत किया जाएगा? इसका आंसर है साथियों उत्तराखंड। 46 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों? ठीक है, संजीव। आंसर हो गया सी। 47 में आ जाएंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेयर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? ए में है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बी में है रंकी रेड्डी, सात्विक साई राजा, ये दोनों सही है साथियों, और सी में है ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी आंसर हो गया सी। डी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये दोनों है। 48 में आ जाएंगे। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? इसको पहले देखेंगे। ए सहकारिता मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और डी में है साथियों कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय, इसका राइट आंसर है साथियों सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। आंसर हो गया सी। 49 में आ जाएंगे। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर है साथियों डेनमार्क, यानी बी। 50 में आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 85 प्रश्न प्रत्येक सेट में है साथियों। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया साथियों? इटली ने दोस्तों। ठीक है, आंसर हो गया बी। मुझे आशा एवं विश्वास है साथियों कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा पाया। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब इधर चल रहा है साथियों, अब लगभग ठीक हो गया था, थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, तो आवाज़ के लेकर के साथियों थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा साथियों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाला है साथियों। ठीक है।